हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिक्सलोरिया बाय सनी। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉरल ड्रॉ के अंदर। बेसिकली आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जो ये फोटोशॉप के अंदर देखा होगा कि आप कोई भी टेक्सचर को किसी भी लड़की या किसी भी लड़के के जो हमारे पास मॉडल है, फ़ोटो है, हम उसके स्कार्फ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपने ये फ़ोटोशॉप में बहुत सारे वीडियोज़ अगर आपने देखी भी होंगी कि फ़ोटोशॉप में बहुत ही ईजी तरीके से इसको इसके स्कार्फ के अंदर ये वाला टेक्सचर हम अप्लाई कर देते हैं। सो बेसिकली आज भी हम वही सेम चीज़ कॉरल ड्रॉ के अंदर देखने वाले हैं कि कॉरल ड्रॉ में हम कैसे इस सिंपल तरीके से इसको इसके स्कार्फ के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बैक टू बैक अभी चल रही हैं कॉरल ड्रॉ से रिलेटेड। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इसको फोटोशॉप भी कवर करने वाले हैं इस चैनल में, और इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं और आने भी वाली हैं। सो अभी हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम अभी इसमें क्या है कि देखो, अगर आप इसकी जितनी ज़्यादा डिटेलिंग करोगे उतनी ज़्यादा ये जो शेप है वो हमारी निकल के आएगी एक्चुअल में। तो जैसे कि मैं बात करूँ इसके स्कार्फ की, जो हमारी ये, अगर आप देखोगे ये जो पूरे प्रॉपर तरीके से जो कट बन रहे हैं, हम ये कट को भी अगर हम ट्रेस कर सकें तो उसमें क्या होगा, और ज़्यादा हमारी क्लैरिटी आएगी। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको भी एक ना आउटर पार्ट को कवर करके दिखाता हूँ कि हम कैसे इस आउटर पार्ट को उस वाली इमेज के ऊपर, ये जो हमारा वाइट वाला स्कार्फ है, हम इसको कैसे कलर वाला टेक्सचर जो है अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आप जितना ज़्यादा इसकी डिटेलिंग को ट्रेस करोगे उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा ये क्लियर कर पाओगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पेन टूल ले लिया। पेन टूल लेने के बाद हम यहाँ से ये शेप को ट्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे, और जैसे जैसे मुझे जहाँ जहाँ तक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी मैं वहाँ तक, अभी के लिए मैं सिर्फ आउटर पार्ट ही मैं आपको करके दिखाऊंगा। बाकी का जो आपका इनर वाला है, आपको जितनी उसकी शेप को एडजस्ट करना है वो अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। सो मैं अभी आउटर वाले पार्ट को पहले सारे के सारे स्कार्फ जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो बेसिकली आप इसके लिए आप बेजियर टूल भी यूज़ कर सकते हो। मैं जो आजकल ना इसमें पेन टूल ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि पेन टूल से मुझे ज़्यादा डिटेलिंग हो जाती है। लोग आजकल बेजियर भी यूज़ करते हैं, तो आप बेजियर भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हम काफ़ी लोगों के कमेंट को रीड करके उसके बाद ही हम कोशिश करेंगे कि वो वाली वीडियोस को भी कवर करें। सो बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो अभी हमने यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेस है वो ऑलमोस्ट अभी आउटर वाला हमने कंप्लीट कर लिया है, बस थोड़ा सा ही रह गया है। अभी जो इसकी फिंगर्स हैं हम उसको कवर कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं। बेसिकली ये आपने फ़ोटोशॉप में काफ़ी से, फ़ोटोशॉप में ना इसकी जो डिटेलिंग है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाती है बेसिकली। सो अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउटर वाला पार्ट ही कवर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो अभी उसके लिए हम यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ आउटर वाला पार्ट ही करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आउटर वाला पार्ट जो पूरा का पूरा स्कार्फ है वो मैंने पेन टूल से ट्रेस कर लिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम इसके अंदर वाला पार्ट जहाँ पे उसका फेस आ रहा है हम उसको भी ट्रेस करेंगे, क्योंकि अगर उसको हम ट्रेस नहीं करेंगे तो वो जो टेक्सचर है वो उसके अंदर भी चला जाएगा। सो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे इसके इनर वाला फेस वाला जो पार्ट है हम उसको भी ट्रेस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम, और जितनी ज़्यादा आप ट्रेसिंग परफेक्टली करोगे उतनी जो आपकी क्वालिटी है इमेज की, या उतनी ज़्यादा डिटेलिंग जो है वो आपकी आएगी। और जैसे अगर आप इसकी शेप को तरीके से अगर नहीं कट करोगे तो क्या होगा कि फिर वो डिटेलिंग जो है वो आपको दिखेगी नहीं, आपको सिर्फ ऐसे लगेगा कि कोई कट कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो बेसिकली जितना हो सके आप उतना डिटेल पे जाओ। तो मैं अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपका कवर कर रहा हूँ। जैसे ही वो स्ट्रक्चर हमारा कवर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसके अंदर इमेज को अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इनर वाली शेप को भी क्रिएट कर लिया और ये मैंने आउटर वाली शेप को भी क्रिएट कर लिया। सो मैंने यहाँ पे इनर वाली शेप और आउटर वाली शेप दोनों को क्रिएट कर लिया। अब हम इस वाली शेप को पकड़ के, इस वाली शेप को, ये दोनों लाइंस को पकड़ के हम यहाँ पे कर देंगे कंबाइन। कंबाइन करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ ये जो इमेज है, ये इमेज हमारी काफ़ी बड़ी है। तो पहले हम तो इस इमेज को यहाँ से फ्लिप करेंगे और इस इमेज को ही हम यहाँ से बड़ी करेंगे बेसिकली, ताकि अभी के लिए हम फ्लिप कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी इमेज है तो आप वो भी ले सकते हो, ताकि हमें इतना बड़ा टेक्सचर नहीं दिखाना उस पर।
क्योंकि अब और इसका भी स्कार्फ की जो डिटेलिंग है वो भी हमने नहीं कर रखी, तो इसलिए हम ज़्यादा बड़ा टेक्सचर दिखाएंगे तो वो बहुत गंदा लगेगा बेसिकली। अब मैंने ये वाला टेक्सचर ले लिया, यहाँ से ग्रुप कर दिया। अब ये टेक्सचर को मैं इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए क्या करने वाला हूँ, पहले तो राइट क्लिक करके ऑर्डर्स पे जाके और शिफ्ट पेज डाउन करूँगा। देन उसके बाद राइट क्लिक करोगे आप, पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करोगे, देन आप उस पर क्लिक करोगे इस वाली लाइन के ऊपर, तो आप देखोगे कि ये वाली जो लाइन है वो उसके ऊपर परफेक्टली आ गई। मगर अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी हमारी शेप्स हैं, अब हमारी क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ स्कार्फ तो आ गया, लेकिन स्कार्फ के अंदर अभी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा चाहिए हमें, क्योंकि बिना डिटेलिंग के तो ये शेप हमें ऐसे लगेगी जैसे हमने इसके ऊपर एक चिपका दिया है, जैसे कि वो प्रॉपर हमें एडिटिंग लग नहीं रही। सो बेसिकली अभी इतनी को ही हम क्या हम कर सकते हैं इसमें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर ना यहाँ पे आपको एक वेव्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली वेव्स जो आपके पास आ रही हैं, जो भी ये वेव्स आ रही हैं, यहाँ पे बीच बीच में कट लगेगा। कट लगने के बाद देन उसके बाद ये शेप जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स को क्रिएट करेंगे ब्लैक कलर का, और इसकी आउटलाइन यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी दे देंगे हल्की सी। और अब आप देखोगे तो हमारी और भी ज़्यादा शेप अच्छी नहीं आ रही, तो पहले ट्रांसपेरेंसी को डिलीट ही कर देंगे। सो बेसिकली ये शेप हमें भी इस टाइप का ही आ रही है। और जैसे आप इसकी मैंने आपको बताया कि आप इसकी स्कार्फ की ये सब चीज़ों की डिटेलिंग भी आप करोगे तो देन आपकी ये शेप जो है वो परफेक्टली आ जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।